हाय गाइस, दिस इज़ गुरप्रीत फ्रॉम क्लाउडी टेक। आज मैंने एक अलग टॉपिक पे वीडियो बनाने की सोची है। बेसिकली आज मैंने अपनी गाड़ी सेल की है और उसके बाद मैं एक नई गाड़ी के लिए तलाश में था। तो मुझे लगा कि 10-11 लाख की प्रपोजिशन के अंदर आई थिंक क्रेटा इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। मैंने मतलब ये मेरा ओपिनियन है, ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैंने नेक्सॉन ट्राई की, मैंने किया सेल्टोस ट्राई की, मैंने एक्सयूवी 300 महिंद्रा की ट्राई की, मैंने क्रेटा ट्राई की। अब 4 शोरूम्स में मैं गया, मतलब 2 दिन के अंदर, कल भी मैं गया था और आज भी। बेसिकली मैं जब हुंडई के शोरूम पे गया, वहाँ का एक अलग ही मंज़र, एक अलग ही वहाँ पे मैं कहता हूँ लहर चल रही है। जैसे कि वहाँ पे अगर आप बात करेंगे क्रेटा की, तो आपको बहुत अच्छे से पेश आने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, हम आपके लिए बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस और ये सब प्रेज़ेंट करेंगे। बट जैसे ही अगर आप बात करते हैं क्रेटा के बेस मॉडल ई, जो क्रेटा ई डीजल का बेस मॉडल है, आप जैसे ही उसके बारे में बात करेंगे सर, उनके हाव भाव ही चेंज हो जाते हैं। मैं किसी भी शोरूम का नाम लेना नहीं चाहता हूँ कि किसने क्या किया किसने नहीं किया। ऐसा नहीं उन्होंने अच्छे से बिहेव नहीं किया, इट जस्ट दैट कि उनके हिसाब से क्रेटा ई मॉडल लेने वाले बंदे, उनको चाहिए ही नहीं, उनको मतलब ही नहीं है इन लोगों से। बुकिंग कहते सर कम से कम 6 महीने लगेंगे। मैंने कहा जी अच्छा। मैंने कहा आपकी जो मंथली सेल जो है वो क्या जा रही है और आपकी प्रोडक्शन क्या जा रही है, इन चीज़ का आंसर उनके पास नहीं था। उन्होंने बोला सर देखिए हम आपकी बुकिंग ले नहीं सकते, अगर आपकी बुकिंग हम लेंगे भी तो मिनिमम 6 महीने की कमिटमेंट हम आपको करनी पड़ेगी, इससे पहले कि आप हमारे ऊपर प्रेशर न डालें। मैंने कहा मैं एज अ कस्टमर आपसे पूछ रहा हूँ कि कब आप मुझे गाड़ी दे पाएंगे। तो उस चीज़ का उनके पास जवाब नहीं था। चलिए मैंने फिर भी कहा ठीक है, तो हमने किसी एक दोस्त यार को अपने फ़ोन किया जो वहाँ पे काम करते थे पहले। तो उन्होंने फ़ोन कराया, तो उन्होंने बोला ठीक है सर, आप किसी के रेफरेंस से आए हैं तो आपने बुकिंग करा लीजिए। आप बुकिंग कराइए और आपकी बुकिंग कराने के बाद हम आपको बता पाएंगे लगभग 2 या 3 हफ्ते बाद कि कब आपको गाड़ी मिल सकती है। मैंने कहा जी ठीक है। तो बेसिकली बात ऐसी है कि क्रेटा ई डीजल की बुकिंग अभी हुंडई ने मना नहीं की है। अभी जो है वो शोरूम ही इंटरेस्ट उसमें नहीं दिखा रहे हैं, ताकि आप बेसिकली ई एक्स या एस मॉडल या एस एक्स मॉडल के लिए आप ऑप्ट करें। ठीक है। अब देखिए रही बात प्रेफरेंस की, आप किया सेल्टोस के साथ जा सकते हैं। उसके अंदर भी आपको लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये उसका बेस मॉडल महंगा पड़ता है। बट आई वुड से हुंडई का अभी जो नेटवर्क है विद स्पेयर्स, विद सर्विस, वो अभी भी किया से बेटर है। नाउ एक और चीज़ चल रही है, जैसे कि किया के शोरूम में मुझे एक बंदे ने बताया कि हमारी बातचीत चल रही है ऑलरेडी कि किया के शोरूम, किया की गाड़ी और किया का जो सर्विस सेंटर है वो हुंडई की सर्विस सेंटर के साथ मर्ज हो जाएगा। देखिए बेसिकली पार्ट्स तो सेम ही हैं इन बहुत सारी गाड़ियों के, जो सेम इंजन यूज़ कर रही हैं। और किया कहीं ना कहीं हुंडई की ही एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है और पेरेंट कंपनी हुंडई ही कही जाएगी। तो बेसिकली ये एक पॉइंट था कि आप कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आप बेस मॉडल में बैठें और एक जो फील आपको आती है वो आपको क्रेटा में ही आएगी। जो सेल्टोस है, सेल्टोस बेसिकली अंदर से उन्होंने, अगर मैं आपको बात करूं उनके, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि कैसे वो अपने मॉडल को एच टी ई, हाँ एच टी ई बेसिकली उनका बेस मॉडल है। एच टी ई के बाद एच टी के आता है, एच टी के प्लस और एच टी एक्स मॉडल आता है। तो आई थिंक एच टी एक्स जो है उनका फोर्थ मॉडल, वो आपको अंदर से बैठ के लगेगा कि हाँ उसका स्टैंडर्ड, उसका जो एक एम्बियंस है, जैसे उसकी आसपास के मटेरियल्स हैं, जो उसका लुक एंड फील है, वो टच है, वो आपको एच टी एक्स में अच्छा लगेगा। और जैसे कि क्रेटा में आपको जो डीजल का ई वेरिएंट है उसके अंदर देखिए, हालांकि उसमें सिस्टम नहीं आता है, बट जो इंटीरियर है, तो सर हम बात करते हैं क्रेटा के ई मॉडल के जो इंटीरियर की है। जो क्रेटा का ई मॉडल का इंटीरियर है, जिसके अंदर आपको सिस्टम नहीं मिलता, आपको सनग्लास होल्डर नहीं मिलता, आपको स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल नहीं मिलते, आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलती। देखिए कहने को तो सारी एक्सेसरीज अवेलेबल है मार्केट के अंदर, बट उसका भी एक अलग ही मैं आपको बताऊं तो स्टोरी चल रही है। अगर आप मार्केट में जाएंगे, करोल बाग जाएंगे, कश्मीरी गेट जाएंगे, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, अगर आप दिल्ली से बाहर से देख रहे हैं
तो मे बी आपको ये चीज़ें बहुत महंगी मिले, बट आई थिंक इसके लिए भी एक अलग वीडियो मुझे बनानी चाहिए। ये एक वीडियो बहुत शॉर्ट वीडियो होगा। आई विल ट्राई टू मेक इट ओनली फॉर लेट्स से 10 मिनट्स। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी बुकिंग करा रहे हैं क्रेटा की, पहली बात उनसे लीजिए कि भैया आप मुझे कब ये गाड़ी दे पाएंगे, क्या वो आपको रिटर्न में देने के लिए राज़ी हैं। अगर नहीं राज़ी तो उनसे पूछिए मुझे आप कौन से बैच में आप मुझे गाड़ी दे पाएंगे। बेसिकली आप उनसे पूछिए कि कौन सा बैच, हर बैच में इनके पास 8 से 10 गाड़ियाँ आती हैं और हर हफ्ते इनका एक बैच आता है। तो आप उनसे पूछिए कौन से बैच में मुझे आप गाड़ी दे पाएंगे, आपका कौन सा बैच चल रहा है और कौन से बैच में मुझे गाड़ी आप दे पाएंगे। आपका बुकिंग नंबर उस हिसाब से ये आपको देंगे। चलिए अब ये बात करते हैं कि एक्सेसरीज़ की। तो सर क्रेटा की बेस मॉडल में कुछ आपको चीज़ें ज़रूरी लगवानी पड़ेंगी, जैसे म्यूजिक सिस्टम उसके अंदर नहीं है, जैसे स्टीयरिंग मॉनिटर कंट्रोल, मुझे लगता है ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। सनग्लास होल्डर बहुत लोग नहीं लगवा रहे हैं बिकॉज वो बहुत महंगा हो गया है। वैसे उसकी एक्चुअल कॉस्ट 4093 है, प्लस आपको एक केबल लेनी पड़ती है और घूम फिरा के आपको 5000 रुपये का विद फिटिंग पड़ता है। देखिए पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पार्ट कौन से आपके लिए ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है आप किसी दुकान पे जाएं और देखिए मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। मैं काफ़ी देर से गाड़ी प्लान कर रहा हूँ, तो मेरा एक दोस्त है जिसके पास जिसकी एक्चुअली एक्सेसरी की दुकान है। तो मैं उसके पास गया वैसे ही किसी काम से गया था, बट वहाँ पे कोई कस्टमर आए और वो अपनी गाड़ी नई क्रेटा लेके आए हुए थे। तो मेरा भी इंटरेस्ट था क्रेटा में, मैंने भी जाके गाड़ी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो जैसे ही वो आए तो उन्होंने पूछा, अब हालाँकि ये लड़का मेरा दोस्त है, इसकी शॉप है, तो इसका तो जो काम है वो करेगा, बट उन्होंने पूछा सर आपका बजट क्या है? ये आपसे हर दुकानदार पूछेगा कि सर आपका बजट क्या है? ऑडियो में आप कितने पैसे खर्चना चाहते हैं? डेकोरेशन में कितने पैसे, आपकी क्या एक्सेसरीज़ आप चाहते हैं, सब कुछ। तो बेसिकली सर वो कस्टमर आते हैं और वो बोलते हैं देखिए सर EX मॉडल जो है वो आपको 1,80,000 रुपये ई से महंगा पड़ता है। तो कस्टमर कहते हैं खुद से कि सर हम 1,00,000 रुपये तक इसमें खर्चना चाहते हैं, जिसके अंदर हमें एक रीज़नेबल म्यूज़िक सिस्टम चाहिए, जिसमें हमें फॉग लैम्प चाहिए, जिसके अंदर हमको सनग्लास होल्डर चाहिए, जिसमें हमें पार्सल ट्रे चाहिए। तो सर मैं सुन के हक्का बक्का रह गया। देखिए अगर आपके लिए बात नॉर्मल है तो शायद मैं कहूँगा कि आप लोगों को चीज़ों के रेट्स नहीं पता, बट अगर वो सामने से बोल रहा है कि सिर्फ मतलब 1,00,000 में उसको बेसिक चीज़ें चाहिए, तो सर 1,00,000 में एक बहुत अच्छा हाई एंड म्यूज़िक सिस्टम, एक बहुत अच्छे अलॉय व्हील, एक बहुत अच्छी सीट कवर और जो भी एक्सेसरी आप बोल रहे हैं ना, जैसे मैं कहूँ फोल्डेबल मिरर भी लग जाएंगे, आपके डोर हैंडल क्रोम वाले हो जाएंगे, आपका शार्क फिन एंटीना लग जाएगा, आपके सीट कवर, आपके पार्सल ट्रे, सनग्लास होल्डर, अलॉय व्हील्स। अच्छा अलॉय व्हील भी बहुत अब अलग ही धांधली चल रही है। जो 17 इंच के SXO वेरिएंट के डायमंड कट अलॉय है, उसकी एक व्हील की कॉस्ट है 5500 रुपये हुंडई से। तो आप लगाइए 22,000 रुपये के वो 4 व्हील पड़ेंगे। बट अभी आपको यहाँ कितने के मिल रहे हैं? ट्रस्ट मी उस बंदे ने, मतलब मेरे दोस्त ने उनको बताया कि 35,000 का आपको वो अलॉय व्हील का सेट पड़ेगा और 7,000 पर व्हील, मतलब पर टायर जो 16 इंच का रिप्लेस होकर 17 इंच का आएगा, तो वो पड़ेगा। सो आप देखिए कि 28 और 35,000 रुपये ये, प्लस सीट कवर और सिस्टम बहुत अलग। अगर आप चाहते हैं गाइस कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको हर क्रेटा की एक्सेसरीज़ के बारे में बताया जाए, क्योंकि देखिए मैं एक बहुत जल्दी इनफैक्ट मैंने कुछ सामान ले भी लिया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे पास कुछ सामान, क्योंकि ऑडियो का शौकीन मैं भी बहुत टाइम से हूँ, तो मेरे पास कुछ चीज़ें पड़ी हैं जैसे एक वूफर और एम्पलीफायर। तो मैं अब क्रेटा का सामान, उससे एक्चुअली मैं कुछ सामान के बारे में पता करने गया था, तो उसके बाद कुछ सामान आया और वो उसने मुझे रेट टू रेट दे दिया। बट मैं आपको सिर्फ एक, ये मेरा पॉइंट इस वीडियो बनाने का था, पहली बात क्रेटा अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप जाइए लॉजिकल बात कीजिए, सर किस बैच में मेरी गाड़ी आपकी बुक हो चुकी है, कितनी गाड़ियाँ आपकी बुक है, कौन सा नंबर लगे, ताकि आप उस हिसाब से अपना प्लान कर सकें। ऐसा ना होगा अपनी गाड़ी आप बेच दें, फिर उसके बाद अगर आप क्रेटा की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है साहब। दूसरी बात, अगर एक्सेसरी की बात है तो देखिए एक्सेसरी का बहुत लेवल हो सकता है। मतलब आप मैं कहूँ कि 30,000 में गाड़ी तैयार हो सकती है, कोई गाड़ी 50,000 में तैयार हो सकती है, कोई 1,00,000 रुपए में तैयार हो सकती है।
आपको ये देखना है कि ये नहीं कि आपकी मतलब देखिए बजट तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बट आपको रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है? कहने का मतलब कि आपको एक म्यूज़िक सिस्टम चाहिए तो एक बेसिक चाहिए, आपको ट टच चाहिए तो आपको स्पीकर कितने के तक के लेने लगाने चाहिए उसके अंदर, आपको एम्पलीफायर लगाना है तो एम्पलीफायर कितने तक का लगाना चाहिए, वूफ़र आपको लगाना है तो आपकी डिग्गी ख़त्म होएगी या आपको नॉर्मल वूफ़र चाहिए या आपको शैलो वूफ़र चाहिए। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि कंज़्यूमर को नॉलेज नहीं है। जहाँ पे साहब नॉलेज की बात आ जाती है ना, वहाँ पे आपके पैसे खर्चने शुरू हो जाते हैं। आप कहीं भी जाइए, शोरूम पे सर्विस कराइए, शोरूम पे आप कोई भी स्पेयर पार्ट लगवाइए, एक्सेसरी का पार्ट लगवाइए, तो आपको बहुत एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देनी पड़ती है। अब इसके पहले कंक्लूड करने से पहले मैं बात कहूँगा, देखिए क्रेटा ई के साथ एक और पॉइंट भी है, अगर वो आपको बोलते हैं कि सर आप 60,000 रुपए की एक्सेसरी लगा लीजिए, आप लाख रुपए की एक्सेसरी लगा लीजिए, मैं शोरूम की बात कर रहा हूँ। शोरूम वाले भी आपको ऑप्शन देंगे, सर एक काम कीजिए, और ये बेसिकली वो बंदा नहीं बोलेगा आपको जो आपसे बुकिंग ले रहा है कुछ, कोई और बंदा आपसे बात करेगा, आएगा, आप बोले सर देखिए अगर आपको जल्दी गाड़ी चाहिए, तो एक काम कीजिए आप 60,000 रुपए की एक्सेसरी लगवा लीजिए। आप ना म्यूज़िक सिस्टम देखिए इसमें वैसे भी लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन कंपनी से लगाएँगे तो ऐसा लगेगा, वैसा लगेगा, तो ये चीज़ आपको बोली जाएँगी और हो सकता है कुछ मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी जिसमें एक बंदे को बोला गया कि सर यहीं से आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, यहीं से आपको ये सिस्टम लगाना पड़ेगा, कंपल्सरी है ये बेसिक किट भी। ठीक है? वो एक बंदे ने उसका वीडियो वीडियो रिकॉर्ड किया है। देखिए, मेन चीज़ एक्स शोरूम जो आपको देना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स, आरटीओ, इंश्योरेंस, फास्टैग और ये 3 चीज़ें हैं जो आप गाड़ी को रोड पे लाने से पहले मस्ट है। नंबर प्लेट ऑफ कोर्स आरटीओ से आएगी। जब भी आप जो अमाउंट आरटीओ में पे करें, वही आरटीओ की रिसिप्ट आपको कुछ टाइम बाद मिलती है जब वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन वो कर देते हैं और नंबर जब आपको असाइन हो जाता है। सो मेक श्योर जब वो आप देखिए जो आप बेसिकली एक्स शोरूम पे करेंगे, प्लस आपका आरटीओ, प्लस आपके इंश्योरेंस, प्लस आपका फास्टैग। इंश्योरेंस का पैसा तो आप खुद भी दे सकते हैं, आप खुद से इंश्योरेंस करा सकते हैं, कोई शोरूम आपको नहीं रोक सकता है। हाँ, रोड पे आने से पहले गाड़ी पे इंश्योरेंस होनी चाहिए व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद रही बात आरटीओ की, आरटीओ का प्राइस आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप आरटीओ का प्राइस चेक कर सकते हैं और मेक श्योर जब आप प्राइस चेक करें, वो उस प्राइस से जो आपको शोरूम कोट कर रहा है ज़्यादा नहीं हो सकता या कम नहीं हो सकता, वो सेम होना चाहिए। ठीक है साहब? तो देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, मेरे पास मैं चाहता हूँ कि पूरा व्लॉग मैं अपने क्रेटा बाइंग एक्सपीरियंस का बनाऊँ जिसके अंदर मैं जो पार्ट मेरे पास ऑलरेडी हैं प्लस जो पार्ट मैं और ले रहा हूँ धीरे-धीरे, जब तक मेरी गाड़ी डिलीवर होती है मैं आपके लिए अपडेट देता रहूँगा। और जो भी प्राइस मुझे मिलेगा, मैं ऑनेस्टली वही प्राइस आपको कोट करूँगा कि इतने का मैं लाया। अब उसके बाद बात शुरू होगी कि क्या आपको वो प्राइस मिल सकता है? क्या आप प्राइस कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं? गाड़ी कैसे बुक कर सकते हैं? इन सब चीज़ों की कोशिश बनाने की कोशिश मैं आपके लिए करूँगा। तो सो गाइस स्टे ट्यून्ड, ये एक अलग वीडियो है फ्रॉम द टिपिकल वीडियो आई मेक ऑन आईटी। आईटी पे मैं वीडियोस बहुत टाइम से नहीं डाल पा रहा हूँ बिकॉज़ मेरे पास कुछ ऐसे असाइनमेंट्स थे जो मैं बेसिकली कर रहा था। अब उसको वो ख़त्म हो गए हैं, अब मैं अपनी आईटी की वीडियोस भी डालूँगा इसके अंदर। बट यही एक चैनल का सब पार्ट बनेगा जिसमें हमारा क्रेटा व्लॉग चलेगा। सो मे बी आई होप फ़रवरी 2021 के अंदर मुझे गाड़ी मिल जाए, जहाँ से हम अपने इस व्लॉग की स्टार्टिंग और डीप में करेंगे कि हमने क्या पार्ट लिए, हमने क्या पार्ट क्या-क्या चीज़ें ली हमने पहले से गाड़ी के लिए, हमने कैसे उसकी फिटिंग कराई, क्या लेबर कॉस्ट किया और ये सब चीज़ें। और कमिंग फॉरवर्ड मेरा प्लान है कि आपके लिए हम ऐसी वीडियोस लेके आएँ जिसके अंदर हम प्राइस लिस्ट शेयर करें, जिसके अंदर हम आपको सर्विसेज़ के बारे में बताएँ, वारंटी के बारे में बताएँ। और जैसे कि मैं इससे पहले इकोस्पोर्ट डीज़ल यूज़ कर रहा था और मुझे लोगों ने बहुत बोला कि साहब इकोस्पोर्ट की तो और फ़ोर्ड की, मतलब जैसे कि फ़ोर्ड की बात हो रही है, फ़ोर्ड की तो सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बट सर मैं बताऊँ आपको, मैंने गाड़ी 7 साल रखी है, मैंने 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाई, मैंने आज तक उसमें एक रेडिएटर फ़ैन चेंज कराया था, वो भी बिकॉज़ हम एक पुल से निकल रहे थे जो अंडरपास होता है, उसमें पानी में हमारी गाड़ी निकली, उसमें एक थैली फँस गई थी इसलिए वो ख़राब हुआ था। अदरवाइज़ मुझे आज तक गाड़ी ने कोई प्रॉब्लम नहीं दी और उसकी सिर्फ जो वारंटी वाली 3 सर्विस है वो कंपनी में कराई गई, उसके बाद सारी सर्विस बाहर कराई गई
और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स लिए गए और हमारी कॉस्टिंग पड़ती थी 2500 से 2700 रुपये सर्विस कॉस्ट। जी हाँ, बिल्कुल। फ़ोर्ड की सर्विस कॉस्ट 2500 से 2700 रुपये सिर्फ़ थोड़ी-सी नॉलेज होने के बजाय। तो गाइज़ स्टे ट्यून्ड। मैं हर हफ़्ते एक वीडियो डालने की कोशिश करूँगा और क्रेटा व्लॉग पे हम सारी चीज़ें शेयर करेंगे। बहुत सारी वीडियोज़ चल रही हैं क्रेटा के बारे में। किसी ने लाख रुपए खर्च दिया, 30-40 हज़ार खर्च दिए और मज़ा नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी। हम आपको एक बहुत अच्छा डिसेंट सेटअप, जो पार्ट्स हमने लगाए, क्या हमने गाड़ी में कराया, क्या हमने गाड़ी में नहीं कराया सोच के, क्या सोच के नहीं कराया, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट गाइस, सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देगी। अगर ये देती है कमेंट्स में लिखें आपको क्या टॉपिक की वीडियो आपको चाहिए एंड आई विल मेक श्योर आपको राइट इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्द पहुंचे। ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।